वज़ीर-ए-आज़म का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली फीडर्स को सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। पेशावर और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का भी कह दिया। बिजली शोबे में जारी इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस इकदाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी और उन इलाकों में बिजली मुसलसल मैसर होगी। पेस्को और केस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिलफोर पायलट प्रोजेक्ट्स का इजरा किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट्स कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ नुमाइंदगान से मुशावरत और कम्यूनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। महंगाई नामंजूर, ईरान में एहतजाज थम न सका। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में 12 रोज से जारी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। तेहरान और मशहद में रात गए हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर मार्च किया गया। इंसानी हुकूक के गैर मुल्की इदारों का कहना है कि ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से ज़ायद शहरों में फैल चुका। अब तक हलाक अफराद की तादाद 47 हो चुकी है। मरने वालों में कई सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। तकरीबन 2500 के करीब अफराद गिरफ्तार हैं। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई। तुर्की ने इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली तमाम 5 परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अवाम से इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने की अपील। जुमे के खिताब में कहा कि अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ फसादी अनासर अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान तकरीबकारों से निपटने में पीछे नहीं हटेगा। एहतजाज जायज़ है मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। हुकूमत मुजाहिरीन से बात करे, तकरीबकारों से बात करना फजूल है। खामनेई ने ट्रंप से मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दे। ईरान की सग़ैर मुल्की ताकत के लिए काम करने वाले के कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाख़लत रोकने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाख़लत और धोखादही। मुजाहिरीन को कत्ल किया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को इंतबाह। कहते हैं लोगों के कत्ल पर खामोश नहीं बैठेंगे। बाज़ अमवात भगदड़ के बाइस भी हुई। ज़रूरी नहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का नतीजा हो। हर मौत का जिम्मेदार किसी एक फ़र्द को नहीं ठहरा सकते, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी मुजाहिरीन बहादुर लोग हैं, वो आज़ादी के लिए खड़े हैं। अमरीकी सदर ने खुद को आलमी और अमरीकी कवानीन से मावरा करार दे दिया। कहा इन्हें किसी बैनुल-अक़वामी कानून की ज़रूरत नहीं, ना वो आलमी कवानीन पर अमल करने के पाबंद हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है और वो चीज़ मैं खुद हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ानुल मुबारक के लिए मौसर और सूदमंद पैकेज मुरतब करने की हिदायत। गुज़िश्ता रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी तौसीक पर जायज़ा इजलास। मुस्तनद ऑडिट इदारे की जानिब से मुस्बत रिपोर्ट पर मुतल्लिका इदारों की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तिया, बदनज़मी और इस्तेहसाल ख़त्म करके शफाफ निज़ाम बनाया। तमाम इदारे पिछले साल से भी ज़्यादा मौसर सिफारिशात दें। गरीबों और सफ़ेद पोशों की माली मुआवनत और समाजी आसूदगी अवलीन तरजीह है। जिम सेक्टर में इस्लाहात और आलमी तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी। जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर के जोग्राफिया और मालियत का तयन करने की हिदायत कर दी। सूबाई हुकूमतों, मुतल्लिका इदारों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला सिर्फ नारेबाजी कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार की वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी पर शदीद तनकीद। कहा PTI का लदम TTP का सियासी विंग है। खैबर पख्तूनख्वा में जराइम में कमी नहीं आ रही। तालीम और सेहत का शोबा तबाही का शिकार है, लेकिन ये लाओ लश्कर लेकर लाहौर और कराची जा रहे हैं। इनसे TTP की मजम्मत के लिए दो लफ्ज़ नहीं निकलते। ये दहशतगर्दों को पनागाहें देते हैं। सूबे में आज दहशतगर्दी है, उसके पीछे PTI है। इनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। आइन में कहाँ लिखा है कि एक वज़ीर आला दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध खैबर पख्तूनख्वा आएँ तो हम इज़्ज़त व तकरीम देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की कराची में गुफ्तगू। शहर कायद पहुँचने पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। सुहेल आफरीदी को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। दौरे के दौरान वज़ीर आला KP
की सियासी सरगर्मियां शेड्यूल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ मुलाकात करेंगे। सियासी रहनुमाओं, वकला और ताजर तंजीमों से भी मिलेंगे। 11 जनवरी को बरोज़ इतवार जिन्ना ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। सिंध हुकूमत का तहरीक इंसाफ को जिन्ना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, सुहेल आफरीदी जहां भी जाना चाहें पूरी आज़ादी है, जो भी प्रोग्राम करना है करें। इतना ख्याल रखें कि आवाम को तकलीफ ना हो, कानून हाथ में ना लें। कानून के दायरे में किसी भी सरगर्मी की इजाज़त है। नज़रियात इख्तलाफात के मुताबिक उनसे जमहूरी तरीके से डील करेंगे। चाहे तो हम भी इखलाक के दायरे में रहकर तनकीद कर सकते हैं। नासिर शाह ने कहा, PTI समेत किसी भी जमात की पुरअमन-जदोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी हो तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्होंने बाग़ जना में जलसे की इजाज़त मांगी, वो दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अगर पंजाब आते हैं तो पंजाब हुकूमत को उन्हें वेलकम करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने उन्हें जलसा करने की इजाज़त दी। सड़कों को बगैर बंद और तोड़फोड़ किए जलसे से किसी को मसला नहीं। जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो लोगों की सुननी होगी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान की प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के मामले पर डेडलॉक सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी हल करवा सकते हैं। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बानी PTI से मेरी मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी का जो पैगाम होता था वो बाहर आकर बताता था, अब यह हक भी छीन लिया गया। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, जब भी अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बली को कॉल दी वो घरों से निकल कर आते हैं। पार्टी का जो भी फैसला होगा उस पर मुझ समेत तमाम रहनुमा अमल करेंगे। वेनेज़ुएला, गजा और मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है ये बताता है कि हर मुल्क की सालमियत की शदीद ज़रूरत है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आमादा है। मुज़ाकरात में रुकावट PTI के अंदरूनी ग्रुप हैं। एक ग्रुप हुकूमत और दूसरा इस्टाब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहता है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, PTI का निस्फ हिस्सा मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहा है। ये जमात मुज़ाकरात में गैर संजीदा रवैया रखती है। इनके साथ मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। हुकूमत PTI की तकसीम दर तकसीम सियासत रोकने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन लीडर की तकर्री से कोई मसला नहीं। ये तकर्रुर स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालिक है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने अगर ओहदा कबूल किया है तो थोड़ी हिम्मत भी दिखाएं। हमें पता है आप मुज़ाकरात चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम लीडरशिप मुज़ाकरात का कह चुकी। PTI के असल लोगों को आपने तशद्दुद करके निकाल दिया। चाहते हैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की ऑनरशिप लें। हुकूमत को सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। मईशत और सियासत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम से मईशत मज़ीद मजबूत होगी। हुकूमती पॉलिसीज़ के बाइस अवाम का रियासती निज़ाम पर एतमाद बहाल हो रहा है। सरफराज बुगटी बोले, सिंध बलूचिस्तान सरहद पर अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। दोनों सूबों के कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेहतर राब्तों से जराइम पर काबू पाया जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पार्लियामेंट के जरिए जमहूरी अमल को मजबूत बनाना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमाराती बिजनेस ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुआशी ताउन और सरमायाकारी की जानिब बढ़ा रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत दी और ताउन के फ़रोग़ के लिए साजगार फ़ज़ा कायम की। हुकूमत बिजनेस टू बिजनेस ताउन को अहमियत देती है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम भी किया। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में खदमात का मेयार बेहतर बनाने का मिशन। दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉयज़,
नर्सेज और फार्मेसी अमले को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का नई और जदीद अद्वियात की फहरिस्त मुरतब करने और कमेटी बनाने का हुक्म। इजलास में कारकर्दगी, शफाफियत और हिफाजती मेयारात का जायजा। हर सरकारी हॉस्पिटल में रोजाना मुकम्मल स्टीम क्लीनिंग का हुक्म। हॉस्पिटल में चीनी साख्ता तिब्बी आलात की इजाज़त पर इतफाक। सिर्फ बेहतर कारकर्दगी पर तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। मरीम नवाज का कहना है अद्वियात का ना मिलना नाकाबिल फ़हम है। 80 अरब रुपए अद्वियात के लिए दे रहे हैं। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। ना अहल और काम चोरों को घर जाना होगा। तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर वज़ीर आला सिंध बरहम। नए ऐलानात की बजाय जारी मनसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि नाकिस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद बेहतर किया जाए। मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करें। गैर मनसूबा बंद तरक्की और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे रोके जाएं। बहाने कबूल नहीं। तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। हर मनसूबा अवामी खदमात और मईशत में बेहतरी का सबब बने। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी पर इजलास। मोहसिन नकवी ने खिताब करते हुए कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। लाहौर हाईकोर्ट का सूबाई दारुल-हुकूमत में दरख्तों की कटाई पर बरहमी का इजहार। कई मरतबा दरख्तों की कटाई रोकने का हुक्म दिया मगर अमल नहीं हुआ। PHA के जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालत से ही गिरफ्तार कराऊंगा। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा पैसे बनाने के लिए लाहौर में रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं। क्या हुकूमत के पास रेस्टोरेंट का काम ही रह गया है? रेस्टोरेंट की बजाय लाइब्रेरीज बनाएं। सारे शहर में लाइटें लगाई गई हैं। पैसे का ज़िया किया जा रहा है। माहिरीन से नासिर बाग के बारे में आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट करें। विफाकी आईनी अदालत का प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। लाहौर हाईकोर्ट के 2024-25 के फैसले बरकरार। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले दुरुस्त हैं। मुदाखिलत की कोई गुंजाइश नहीं। पेंशन के मामले में राउंडिंग ऑफ का उसूल लागू होगा। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिमार्क ग्रुप से मुलाकात। अथॉरिटी चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत कौमी टोकनाइजेशन पॉलिसी पर आला सतह का इजलास। रियल स्टेट सरकारी असासों की टोकनाइजेशन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। शुरका ने कहा कि टोकनाइजेशन को एक स्ट्रेटेजिक मुआशी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि पाकिस्तान टोकनाइजेशन को एक महदूद माली तस्वुर नहीं बल्कि एक कौमी मुआशी मुहर्रक के तौर पर दिख रहा है। रियल स्टेट इस सफ़र का कुदरती नुक्ता आगाज़ है। बारिश ने मज़ा ख़राब कर दिया। बरसते बादलों ने मैदान को पानी पानी कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 बारिश के बायस मनसूख। दंबोला में मौसम की खराबी की वजह से मैच का टॉस तक ना हो सका। मैच रेफरी ने 1.5 घंटे इंतजार के बाद मैच मनसूखी का ऐलान कर दिया। सीरीज का तीसरा और आखिरी फैसला कुन मैच इतवार को होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।